18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो चुका है। 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम होना है। 21 लाख स्टूडेंट्स यानी कि कैंडिडेट्स हम कहेंगे इन्हें, जो पेपर देने वाले थे, अभ्यर्थी। यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुटी हुई है। आज ये एग्जाम होना था। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है। न्यूज 18 ने आपको इस खबर के बारे में जब जानकारी दी और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार न्यूज 18 से जुड़ते हैं। जब न्यूज 18 से उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को माना और कहा कि जो है टेट पेपर लीक करने वाले गैंग के लोगों को हमने पकड़ा है। 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम होगा और जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। और इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है एसटीएफ जुट गई है। तो आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तकरीबन 21 लाख स्टूडेंट्स जो हैं पेपर देने वाले थे, जो कि जिन पे इसका असर पड़ा है। तो नोएडा एग्जाम सेंटर टेट का पेपर लीक आप देख रहे हैं। गाजियाबाद सेंटर, अलग अलग सेंटर्स से जो है अब खबरें आ रही हैं। मुजफ्फरनगर की ही बात कर लें तो 21 सेंटर्स थे और यहां पर भी प्रभाव पड़ा है इसका। न्यूज 18 पर कुछ देर पहले पेपर लीक की खबर की पुष्टि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने की। जी धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कमिटेड है और एसटीएफ की टीम ने इस पूरे गैंग को पकड़ा है जिन्होंने लीकेज किया है और संबंधित विभाग के द्वारा ये परीक्षा स्थगित की गई है। 1 महीने के बाद से परीक्षा होगी और इस पे कोई भी एडिशनल चार्ज या एडिशनल खर्च बच्चों पे नहीं होगा और जो तिथि होगी उसको हम लोग अवगत कराएंगे। ये विवेचना से संबंधित बिंदु है, वो चीजें अभी आगे विवेचना चलेगी। कुछ लोग पकड़े गए हैं विभिन्न जगहों पे, प्रयागराज से, कुछ लोग वेस्टर्न यूपी में, जो हमारी एसटीएफ की टीम है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो पूरी पारदर्शी और सुष्ठापूर्ण तरीके से कराई गई है और हम लोगों ने ऐसे सारे मंसूबे नाकाम किए हैं जो नकल माफिया हैं। तो इनमें सभी पे कार्रवाई होगी और अगर एजेंसी जो इसमें कार्रवाई, जिसको ये कार्य दिया गया था, उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे और हर हालत में होने वाली सभी परीक्षाओं में शुचिता को हम मेंटेन करेंगे। जी धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश में 2500 से ज्यादा सेंटर्स पर ये एग्जाम होने वाला था, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए जो जानकारी आ रही है इस पूरे पेपर को लीक किया गया और सॉल्वर जो गैंग था बकायदा उसके 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन संभाल ली है। हर अपडेट आपको देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग सेंटर्स पर अब जो दूर से कैंडिडेट्स आए थे, देखिए वो तो निराश होंगे, परेशान भी होंगे। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब क्या वहां की तस्वीर है, क्योंकि एग्जाम तो अब कैंसिल हो चुका है, 1 महीने का इंतजार अब करना भी होगा। ये एक तरह से बहुत डिस्टर्ब करने वाला फेज होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। बात करेंगे अमित गंजू से। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि भाई 1 महीने का इंतजार करना होगा, लेकिन ये मामला खुला कैसे? जी बिल्कुल, देखिए मामला जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल की गई। एसटीएफ ने 3 लोगों को फिलहाल शुरुआती तौर पे पकड़ा है जांच के लिए और आपको सबसे पहले उस सेंटर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। अब धीरे धीरे सूचना लग गई है, यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। नोएडा का ये एक सेंटर है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था। बच्चे 15 मिनट तक एग्जाम भी देते रहे। हालांकि जैसे ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए जाते हैं उनको जानकारी लगी, वो यहाँ सेंटर्स पे आए, उन्होंने जानकारी दी और अब सभी जो बच्चे हैं उनको उनकी शीट्स वापस ले ली गई और बताया गया एग्जाम दोबारा होगा, पेपर लीक हो गया है। फिलहाल कुछ बच्चे जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने थे, पहली शिफ्ट के बच्चे जा चुके हैं। फिलहाल
अभी जो स्थिति बनी हुई है ये क्लियर नहीं है बच्चों को कि दूसरे जो शिफ्ट में एग्जाम होने थे वो होंगे कि नहीं। ऐसे में कश्मकश की एक स्थिति बनी हुई है, बच्चन में कंफ्यूजन भी है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत दूर दूर से आए, गोरखपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से, ये तमाम जिले हैं, अलीगढ़, दूर दूर से, लखनऊ से ये बच्चे आए हुए हैं। ऐसे में स्थिति अभी कंफ्यूजन की है। फिलहाल स्कूल के बाहर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं और कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? सर मैं जयपुर से आई हूँ, पर मैं स्पेशली से एग्ज़ाम के लिए यहाँ आई हुई थी। अच्छा, क्या बोला जब आप एग्जाम देने गई अंदर? सर कुछ बताया ही नहीं था काफ़ी टाइम तक, कह रहे हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं बताया था। काफ़ी टाइम तक हम ऐसे ही बैठे रहे। 5 मिनट के अंदर हमसे पेपर ले लिया गया था और कोई रीज़न ही नहीं बताया जा रहा था। वो तो हम जब बाहर आए हैं, सर से पूछा है, तब जाके पता चला है, अदरवाइज हमें पता क्या ही बोला? सेकंड अब क्लियर हो गया है सेकंड शिफ्ट वाला भी आप लोगों को? सर अभी भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है क्लियर किसी ने। कहाँ से आए आप? फिरोजाबाद से। क्या बताया अंदर सेंटर्स पे? अभी अंदर बताया गया है कि एक पेपर कैंसिल हो गया, दूसरे पेपर का अभी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोल रहे हैं कि वो भी कैंसिल हो सकता है, बाकी पता दूसरे को लेकर जाहिर तौर पे बच्चे कह रहे दूर-दूर हैं। से ठीक आए। बात है, जी। मैं आपके पास आती हूँ। दूसरे पेपर को लेकर भी सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद वो भी कैंसिल हो सकता है और हो भी गया, ऐसी भी खबर आ रही है, लेकिन हम इसके भी पुष्टि नहीं करते, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। देखिए 2500 से ज्यादा सेंटर्स पर कितने जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, आप इस वक्त किस सेंटर पर मौजूद हैं और मुमकिन है तो उन कैंडिडेट से बात कीजिए, पूछिए वो कहां से आए हैं और क्या ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं अब ये क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें अभी भी कंफ्यूजन है या लोग अभी भी परेशान हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मैं गोरखपुर के सेंट्रल ड्यूज कॉलेज पे खड़ा हूं और यहाँ पे जिस सेंटर पे मैं खड़ा हूं वहाँ पे 550 जो बच्चे थे उनको पेपर देना था और न्यूज 18 के माध्यम से ही यहाँ पे लोगों को पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। आपको एक तस्वीर मैं दिखाऊं, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जिसको उनकी माँ ने जमीन पे लिटा रखा है, ये यहाँ पे आई हुई है और बच्चे को लेकर आई थी पेपर देने के लिए। अब जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत कुछ नहीं पता है, वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि सेकंड पाली का होगा कि नहीं होगा। लोग बार बार पूछ रहे हैं मैम कितनी परेशानियों का सामना करना। बहुत ज़्यादा, सुबह ठंड में ही आया है, इतना ज़्यादा ठंड था कि बच्चे को भी परेशानी हुई, मुझे भी बहुत परेशानी। पेपर लीक होने से बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ मैम। कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। यानी ये गोरखपुर शहर से ही है, करीब 15-17 किलोमीटर दूर से आई हैं, लेकिन अपने साथ छोटे से बच्चे को लेकर आई हुई हैं और यहाँ पे जब पेपर निरस्त हुआ तो अब ये बेहद दुखी हैं कि है। और यही नहीं, इनके साथ ये देखिए यहाँ पे सेंटरों के बाहर ऐसे छोटे छोटे कई बच्चे हैं जो अपने परिजनों के साथ आए हैं। भाई साहब, क्या बताया गया था अंदर? सर बताया गया कि परीक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही थी और जैसे ही अभी 10 मिनट बीता तुरंत कहा गया कि पेपर को आप लोग रख दीजिए और परीक्षा ये निरस्त कर दी गई है। रीजन क्या है ये कोई भी क्लियर नहीं था और कोई भी क्लियर नहीं बताया गया। मैम, आप पेपर देने आई हैं, कब निकली थी घर से? मैं सर हम लोग तो सुबह 7 बजे निकले थे घर से। इतनी ठंड में इतनी दूर आए, इतनी 1 महीने पहले से इतनी तैयारी की है, फिर उसके बाद यहाँ आने पे एग्जाम हॉल में आधे घंटे बाद ही पेपर सब ले लिए, बोले कि परेशानी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी हुई है और लगातार जो है ठीक है लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की परेशानी की खबरें भी न्यूज़ 18 दिखा रहा है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरह से एक सवाल खड़ा हो गया है फिर से, क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी नौकरी की जब हम बात करेंगे तो कोई भी एग्जाम बिना इस तरह के विवाद के बाद हो पाएगा क्या? ये सवाल है। हमारे साथ निखिल जुड़े हुए मेरठ से। निखिल, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये सॉल्वर गैंग सक्रिय रहता है। खबर तो ये है कि जो पकड़े गए हैं वो शामली के रहने वाले हैं। क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, एसटीएफ ने इसमें बड़ा काम किया है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के तीनों शामली के रहने वाले हैं और सॉल्वर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं, क्योंकि इनपुट था और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।